नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस समय अनुदेशक मानदेय 17,000, कोर्ट अपडेट और शिक्षा मित्र समायोजन दोनों को ही लेकर दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी इस वीडियो की शुरुआत में आपको कुछ क्लिप दिखाऊंगा जो मेरे हिसाब से ये क्लिप जो है वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को ही देखनी चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ही अनुदेशक और शिक्षा मित्र काफी हद तक अपनी आगे की रणनीति को बना सकते हैं कि उन्हें अपने 17,000 मानदेय और शिक्षा मित्र समायोजन और खासकर अनुदेशक नियमितीकरण को लेकर भी किस तरीके से डिसीजन लेना है। इस न्यूज में मैं आपको पहले तो ये क्लिप दिखाऊंगा, साथ में उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज जो अनुदेशक मानदेय 17,000 पर कोर्ट में सुनवाई हुई है उस पर क्या अपडेट निकल कर आई है, किस तरीके की बात कही गई है, वो भी मैं भी आपको इस क्लिप में, इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम उस क्लिप को देखेंगे। लेकिन क्लिप को देखने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, शिक्षा मित्र समायोजन की बात हो चाहे बात हो अनुदेशक मानदेय 17,000 की, दोनों ही मामलों में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के द्वारा अब फूक फूक कर कदम रखने का समय आ चुका है। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों ने लगातार समायोजन के लिए संघर्ष किया है और अनुदेशक भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और इस समय ट्विटर पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार ट्वीट की जा रही हैं। तो पहले तो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद मैं अनुदेशक कोर्ट अपडेट के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लिप है उस चीज को देख लेते हैं। और मैं समझता हूं तमाम चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट का फैसला है, सरकार ने जो नियमावली बनाई उसको, या अन्य प्रदेश में किस तरह के फैसले लिए गए हैं, मैं समझता हूं उन सब पहलुओं पर देख करके विचार करके रास्ता जल्दी सरकार निकाले। शिक्षा मित्र की व्यवस्था अगर किसी ने लागू की थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने शिक्षा मित्रों को बनाने का काम किया था। ये अपना इतिहास न भूलें, वो वही शिक्षा मित्र हैं जिनको समाजवादी लोगों ने समायोजित करने का काम किया था, उनको सम्मान देने का काम किया था। इसलिए ये बात कहना गलत है। और भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कौन करेगा? ये बात तो आपको नहीं बताई होगी कि शिक्षा मित्र किसने बनाए थे। ये तो आपको दिखाना चाहिए कि शिक्षा मित्र की व्यवस्था अगर किसी ने लागू की थी प्रदेश में, देश में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें थीं। हम समाजवादियों ने तो केवल उनकी मांग को लेकर के समायोजित करने का काम किया था। और अब क्या हो रहा है, कोई भी शिक्षक नौकरी मांगने हुआ नौजवान आएगा उसको अपमानित करेगी सरकार, लाठी मार देगी। सुना है कि आज मेट्रो का कुछ एक नया कार्ड या कुछ नई व्यवस्था लागू की। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में भी रखा था और कई मौकों पर शिक्षा मित्र चुनाव के दौरान, क्रांति रथ की यात्रा के दौरान कई बार मिलते थे और अपनी इस बात को रखते थे कि उनको किस तरीके से समायोजित किया जाएगा। मैं समझता हूं सरकार बनने के बाद समायोजित किया गया और काफी वर्ष, मैं समझता हूं काफी समय वो काम भी किए हैं। इधर जब से न्यायालय का निर्णय आया है, जिस दिन न्यायालय का निर्णय आया था, हाई कोर्ट का जिस दिन फैसला आया था, उसी दिन चीफ सेक्रेटरी और विभाग के मंत्री ने अपनी बात रखी थी और सरकार ने एक आधा पूरा का परीक्षण कर करके और किस तरीके से रास्ता निकाला जा सकता है, क्या नियम होंगे, क्या नियमावली बनेगी, या किसी और स्टेट में इस तरह का किया गया हो बिना टीटी के। तो मैं समझता हूँ सरकार हर पहलू पे विचार कर रही है और आने वाले समय में सरकार कैसे मदद करे उनकी नियमों के अनुसार और कोर्ट के सामने भी उन बातों को रखे जिससे कि सरकार का फैसले की मान्यता प्राप्त हो, मान्य हो फैसला। तो मैं समझता हूँ सरकार उस पर विचार करेगी। वहीं मैं ये कहूँगा शिक्षा मित्रों से कि उन्हें आंदोलन नहीं करना चाहिए। सरकार ने जब मदद की है तो मैं समझता हूँ उसका रास्ता भी सरकार निकालेगी। सर, निराशा है, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब मुझे सबसे पहले जानकारी कन्नौज की मिली और कन्नौज के एक नौजवान जो शिक्षा मित्र था उसने सबसे पहले आत्महत्या की, मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह का कोई कदम उठाए, क्योंकि सरकार ने पहले भी मदद की थी। और मैं समझता हूँ तमाम चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट का फैसला है,
सरकार ने जो नियमावली बनाई उसको या अन्य प्रदेश में किस तरह के फैसले लिए गए हैं, मैं समझता हूँ उन सब पहलुओं पर देख करके विचार करके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में पूरा देखा कि अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं शिक्षा मित्र समायोजन के बारे में, और इसी तरीके से इस वीडियो को अनुदेशक भाई बहनों को दिखाने का मोटिव मेरा यह था कि आप लोग भी समझ सकते हैं कि आगे आपको किस तरीके से रणनीति बनानी है, क्योंकि अनुदेशक मानदेय 17,000 को अब एक बहुत लंबा समय हो चुका है। मार्च 2017 से ये बात लगातार चली आ रही है कि अनुदेशकों को 17,000 मानदेय मिलना चाहिए और शिक्षा मित्रों का जो है वो समायोजन होना चाहिए। शिक्षा मित्रों का समायोजन एक बार हुआ भी, उसको न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। सारी बातें अभी आपने इस वीडियो में भी सुनी होंगी, और मेरा आपको इस वीडियो को दिखाने का मोटिव सिर्फ यही था कि अब आप सोच समझ के कदम रखिए कि आपको भविष्य में किस तरीके से सारा काम करना है, जिससे आप सभी का, यानी कि शिक्षा मित्र भाई बहनों को और अनुदेशक भाई बहन दोनों का ही जो भविष्य है वो सिक्योर हो सके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुदेशक मानदेय 17,000 की कोर्ट अपडेट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि आज अनुदेशक मानदेय 17,000 पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी, और वो सुनवाई जो है वो संपन्न हो गई है। राज्य सरकार द्वारा दाखिल अपील SPLAD 660/2020 राज्य बनाम राकेश पटेल व अन्य की सुनवाई आज संपन्न हुई। अपील की पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में 3/07 का ऑर्डर भी नहीं दिखाया गया, एवं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी अधिवक्ता महोदय श्रीमती दुर्गा तिवारी जी के द्वारा बहुत ही मजबूती से बहस की गई। कोर्ट द्वारा फिलहाल इस केस को पूर्व में चल रही अपील के साथ मर्ज कर दिया गया है, और इस पे जो अभी बाकी की अपडेट आने वाली है वो अभी पूरी शो नहीं हुई है। लेकिन ये बात कंफर्म कर दी गई कि आज जो है, जो जितनी भी सुनवाई हुई थी उसमें अनुदेशकों का पक्ष जो है दुर्गा तिवारी जी के द्वारा बहुत ही मजबूती से रखा गया है कि अनुदेशकों को मार्च 2017 से 9% ब्याज की दर से जो है वो 17,000 मानदेय जो है वो मिलना चाहिए। इस पर बहुत बहस हुई, और एंड में जो है जो दूसरे जो केस चल रहा है, जो पूर्व में केस चल रहा था, उसी की अपील के साथ इसको भी जो है मर्ज कर दिया गया है। तो फिलहाल इस पे और भी जो अपडेट आएगी 17,000 मानदेय अनुदेशक पे, वो मैं आपको तुरंत के तुरंत अपने चैनल पे दिखा दूंगा। फिलहाल अभी तो यही अपडेट आई है। शाम तक जो भी अपडेट रहता है मैं शाम को जरूर आपको अपडेट कर दूंगा इस मामले में। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है उसके बारे में मैंने आपसे पूरी डिटेल से बात करी कि किस तरीके से अब आपको एक एक कदम जो है वो फूंक के रखना है आगे के लिए, कि आप जो है किस तरीके से क्या करना चाहते हैं, क्योंकि 17,000 मानदेय आपको पाने के लिए बिल्कुल ही एक एक कदम को फूंक के रखना पड़ेगा कि आपको अपना भविष्य किसके हाथों में देना है, और भविष्य में आप कैसा सब कुछ चाहते हैं, जो आपकी बात सुनकर 17,000 मानदेय के साथ साथ आपको नियमित करने के लिए भी सोचे। साथ ही शिक्षा मित्र समायोजन या शिक्षा मित्र मानदेय को लेकर भी बात की जाए, और एक ऐसा मानदेय फिक्स किया जाए दोनों के लिए ही, जिसमें दोनों ही अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। इन दोनों टॉपिक पे और भी जो अपडेट आती है वो मैं लगातार अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे। धन्यवाद।